चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का क्या, फर्स्ट का थर्ड। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द सम फाइंड करना है। एपी क्या दे रखी है हमें 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 डैश 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 200th टर्म। ठीक है। चलिए फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है। चलिए ये हो गया। तो क्या करना है इसमें भाई, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है। देखिए ए क्या दिया हुआ है हमें 0.6, डी निकाल लेते हैं। डी कितना है 1.6 माइनस 0.6 यानी कि 17 में से 6 गए तो 7 और 4 11। ठीक है ना, 1.1 ये हो गया। चलिए और एन की वैल्यू दे रखी है क्या 100 दे रखी है। ठीक है। ए एन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं ए एन की जरूरत पड़ेगी क्या मन को। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो ए एन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होता n/2 a प्लस एल, तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। ठीक है। तो फिलहाल अपन ये वाला लगा लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 100/2 हो जाएगा। चलिए 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.6। चलिए प्लस n-1, n कितना है 100 माइनस 1 99 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.1। चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50, 2 से कट गया 50 हो गया। चलिए इसका डबल कर देंगे 1.6 हो जाएगा। 6 का इंटू करेंगे डबल तो 12 1.2। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 99 को 11 से इंटू कर देंगे, ये 99 और ये 11। ठीक है। तो ये 99 देखो 11 9 जा 99 ये हो जाएगा। फिर ये 99 और 9 108। ठीक है। और ये 0.1। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 108.9। ठीक है। चलिए प्लस 1.2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और देखिए तो 9 और 2 11 तो ये 1 और ये 1। ठीक है। 8 9 और ये 10 का 0, ये 0 और 1 1 और ये 1। ठीक है। चलिए तो कितना हो गया ये 110.1। ठीक है, सही तो कर रहे हैं ना अपन। 108.9 और ये 1.2। ठीक है। प्लस 11 8 9 10 1। चलिए सही है, इंटू कर देते हैं किससे 50 से। ठीक है। तो देखिए भाई इसका ये पॉइंट है और ये 0 है, कट जाएगा। देखो ये पॉइंट हटाया अपन ने, नीचे क्या जाएगा 10, 0 से 0 कट गया। ठीक है, बचा क्या 1101 इंटू 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 5 कर देंगे तो ये 5 0 5 5। ठीक है,
इसका मतलब इन सब को हम जोड़ देंगे तो 100 टर्म तक हम जोड़ देंगे 5505 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो आंसर, यही है। चलिए, तो अब कितना हो गया था अपन का कल? सेकंड हो गया था, थर्ड कर लेते हैं। चलिए, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें भैया? साफ साफ कह दिया इसने, तो ए ये है, डी ये है और एन की वैल्यू ये है, एन फाइंड कर लो और एस एन फाइंड कर लो। ठीक है, तो देखिए भाई, एस एन क्या कहता है हमारा? n/2, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? n/2 a प्लस एल। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई, ये n क्या है हमारा? लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर n है ना, तो n भी क्या हो जाएगा? ये लास्ट टर्म हो जाएगा हमारी, है ना? हाँ, n नहीं दे रखा, बट n क्या होगा हमारी? लास्ट टर्म। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। n की वैल्यू फाइंड करनी है फिलहाल के हमको, है ना? अगर n की वैल्यू पता चल जाएगी तब तो हम इससे भी कर सकते हैं, किससे भी कर लो। ठीक है, चलिए, तो इस वाले फॉर्मूले से हमको क्या करना है? पहले n फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी। चलिए, n की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस n तो फाइंड करना है, n हमें फाइंड करना है, d कितना है? 3 है। चलिए, 5 माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर, तो ये 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा n-1 इंटू 3 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1। चलिए, 16 आ रहा है, कट जाएगा इससे, कितनी बार कट जाएगा? 15 टाइम। चलिए, अब ये n माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 1 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16, यानी कि 16 टर्म की सम फाइंड करना है अपन को। ठीक है ना? चलिए, तो n 16/2, a की वैल्यू 5 प्लस al कितना है? 50। चलिए, ये कट जाएगा 8 टाइम, तो 8, ये हो जाएगा 55 को इंटू कर देंगे, 8 5 जा 40, 44 44 440। इट मीन्स सम किया तो क्या आ गया? 440। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। n16 आ गया, इससे भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू भी आ गई, ये रही। इससे मतलब बड़ा होता थोड़ा में, हाँ, जितना कुछ उतना बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, 2 से एक ही बात है। मतलब क्या है? हाँ, एक ही चीज़ है। चलिए, ठीक है, सेकंड देखें। चलिए, सेकंड देखते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7। ए 13 की वैल्यू दे रखी है 35। डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। चलिए, तो हमें ए की वैल्यू दे दी, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन। S13 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी लगा सकते हैं, और n/2 a प्लस एल, ये भी लगा सकते हैं। चलिए, बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि n तो दिया ही नहीं, n फाइंड करना पड़ेगा। नहीं दे रखा है ना, कहाँ दे रखा है? 13 है ना, वेरी गुड। इट मीन्स n की वैल्यू भी हमें दी हुई है, n इज इक्वल टू 13। ठीक है, यानी कि हमारी जो AP है, उस AP में टोटल टर्म्स कितनी हैं? 13 टर्म्स हैं। ठीक है ना? तो n की वैल्यू 13 है भाई, समझ में आ गया। a की वैल्यू 7 है, l क्या है? 35 है। तो सम फाइंड, डी भी फाइंड करने की कह रहा है पर ये,
ठीक है। तो अब देखो डी, हम देखो यहाँ पर देखो, है ना, डी कितना है? देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, S13 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से। ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू है 13, a की वैल्यू है, डी आ जाएगा। और d n की वैल्यू भी है ना, और d यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अपन इससे भी निकाल सकते हैं ना, देखो an या a13, हाँ ए प्लस वन एन माइनस वन a13 a प्लस 13 दे रखा है, यहाँ कितना हो जाएगा 12d। माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, d निकल जाएगा। ठीक है, तो d निकाल लेते हैं इससे पहले। ये कितना है 35, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12d, 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 29, 22 होगा ना। 29, 35 माइनस 7 माइनस 7 5 माइनस 7 हाँ 29, ये 12d हो रहा है। ठीक है, चलो अपॉन कर देंगे, 29 अपॉन 12 d हो जाएगा। 28 होगा ना। हाँ 28 होगा ना। क्या 28 होगा, 29 नहीं होगा। 28 होगा, हाँ सही बात है। कितना हो जाएगा 28 28 हो जाएगा। चलिए, तो 12 के टेबल में अभी भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल में देख लेते हैं। 4 के टेबल से ये कट जाएगा, 4 के टेबल से ये कितनी बार 6 टाइम, 4 के टेबल से ये 3 टाइम, ये क्या है 5 चौक 20 6 चौक 7 चौक 28 7 टाइम जाएगा। ठीक है, मेरे को क्या हो गया आज, चलिए 7 बार जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 7/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ठीक है, चलिए चलिए भाई यहाँ देखते हैं, SN निकाल लेते हैं, S13 निकाल लेते हैं। N की वैल्यू कितनी है 13/2, A की वैल्यू 7 है, प्लस L की लास्ट वैल्यू कितनी है भाई 35 है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, हो जाएगा। कट जाएगा 2 1, 13 की टेबल से 13 का 3, चलिए 26 और 27, तो कितना हो जाएगा 273। और डी की वैल्यू यही है क्या, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो आंसर यही है क्या, डी भी तो पूछ रहा है वो। हाँ डी आप निकाल देते ना, मैंने कहा मैं निकाल। चलिए सही है। चलिए तो अब कौन सा कर लेते हैं अपन, अब बता दो आप कौन सा करें, सारे करें क्या हैं? सारे एक जैसे ही हैं ये तो, बताओ कौन सा आपको हार्ड लग रहा हो तो बता दीजिए। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 13 वाला, सॉरी 10th वाला। क्या कह रहा है, एल की वैल्यू दे दी हमको, एल का मतलब क्या भाई ए एन कितना दे रखा है 28। चलिए, और सम दे रखा है 144 सम दे रखा है हमें 144, और एन दे रखा है 9, और ए पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगर ये n9 दे रखा है तो हम इसको a9 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये a9 है तो ये भी S9 होगा। ठीक है, चलिए a फाइंड करना है, तो देखिए भाई अपन सारे फॉर्मूला देख लेते हैं पहले तो, पहले इससे देखते हैं। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना है हमारे पास 28 दे रखा है, d नहीं है यहाँ पर हमें, यहाँ d नहीं है और n भी है, एस वाले फॉर्मूले से होगा है ना, तो यहाँ पर a भी नहीं है और d भी नहीं है। इसका मतलब इसमें हमारे पास इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी और एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। ठीक है, ये देखो n/2 और a प्लस
एल, है ना, ऐसे ही निकल जाएगा वैसे तो वही तो सही है, और क्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए यही ये हो जाएगा हमारे पास 144, एन की वैल्यू कितनी है 9/2, ए की वैल्यू कितनी ए फाइंड करनी है, एल की वैल्यू कितनी है 28। चलिए ये इधर जाएगा, डबल हो जाएगा 144 इंटू 2 और 9 नीचे आ जाएगा अपॉन में। चलिए इधर क्या बच जाएगा ए प्लस 28। चलिए कट रहा है इससे ये 9 से, तो ये कट जाएगा 199 हो जाएगा, बचा कितना 5। 54 कितने बार जाता है, 5 नंबर 45 6 नंबर 54 6 टाइम। नहीं सीधा 54 चलिए 16 टाइम कट जाएगा। चलिए 16 2 जा 32, तो ये ए प्लस 28, तो 32 -28 प्लस -28, सही बात है बिल्कुल, -28 इज इक्वल टू ए, तो 32 माइनस 28 4 आ गई। प्लस ठीक है चलिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, फालतू रहता वो, आंसर चेक कर लो। ये हो गया। सिंपल है। चलिए भाई, तो देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, ए पे दिया हुआ है, ये रहा ए पी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, एस दिया हुआ है यानी कि सम दिया हुआ है हमको। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या फाइंड करना है, एन फाइंड एन फाइंड करना है। ठीक है तो देखिए कर लेते हैं इसको, कैसे करें भाई। देखिए लास्ट टर्म दे रखी है क्या हमको इसमें, हाँ लास्ट टर्म दे रखी है, 626 लास्ट टाइम सम ऑफ टर्म मतलब वो तो सम है, लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म दे रखी है क्या, लास्ट टाइम ए पी में लास्ट टर्म दे रखी है क्या, नहीं नहीं दे रखी, तो हम लास्ट टर्म लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं नहीं लगा सकते, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं नहीं लगेगा, तो एस इज इक्वल टू कौन सा लगेगा, आपका डरावना जो आपके जिसे डर लगता है, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लगता है वो वही लगेगा इसमें, मुझे भी डर लगता था, n-1 इंटू डी। ठीक है भाई चलिए, तो देखिए एस दिया हुआ है, ए की वैल्यू है, डी है, एन फाइंड हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन। एस क्या है हमारे पास 6 3 6, एन की वैल्यू फाइंड करनी है बाई 2 हो जाएगा। चलिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, चलिए प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी 17 माइनस 9 8 हो जाएगी 8 हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब 2 को इधर भेज देते हैं, 6 3 6 इंटू 2। ठीक है चलिए, खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। ये हो जाएगा 18 प्लस 1 2 7 इनको इंटू 1 नहीं, अरे इंटू नहीं करना है ना पागल, इंटू करोगे तो और बड़ा हो जाएगा ना नंबर, है ना, आपको अब बाद में कटेगा तो सही ना, अगर डिवाइड में जाएगा कुछ तो बाद में देखेंगे, सॉल्व तो बाद में करना है, इसको पहले अंदर इंटू कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, अब इसको भी अंदर इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18n प्लस ये हो जाएगा कितना 8n स्क्वायर शायद मल्टीप्लाई बना है। अरे भाई साहब ये तो खतरनाक काम हो गया इक्वेशन बन रही है तो, बच्चा लग जाएगा ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है ना, देखो हाँ मैं स्पीडिंग कर देंगे हाँ देखते हैं। मेरी कम स्पीड चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ पर करते हैं अपन, ये 6 इधर क्या है अपने पास 6 3 6 इंटू 2। ठीक है, इधर 2 कर दिया अपन ने। अब देखो 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 8n। ठीक है चलिए, इसके बाद हम इसको अंदर इंटू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 10n प्लस 10n प्लस 8n
स्क्वायर एट एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो चलिए जाएगा ये हो जाएगा। 1 2 7 ठीक है, हाँ, और ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों में से क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे और इसको आगे लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 5n। ठीक है, चलिए इधर क्या है हमारे पास, 636 इंटू 2, 636 इंटू 2, 636 इंटू 2। ठीक है, अब इधर 2 है, 2 को इधर भेज दिया हमने, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब ये जो 636 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इधर 0 बचेगा और इधर -636 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखो, अब 636 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2544। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इंटू करने पर कितना आना चाहिए, 2544, और माइनस कर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये हमारा तरीका है। क्या तरीका है भाई, इससे अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। ये लिख दिया हमने, 1 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से इंटू कर दिया, ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, और इंटू किया तो 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया, इसको 2 से इंटू किया, ये आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ गया, और इसको 2 से इंटू कर दिया तो 16 आ गया। ठीक है, अब देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, और इसको 3 से इंटू किया तो ये आ गया। अब 53 में से हमने 48 को क्या किया, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिडिल टर्म हमारी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो देखिए भाई, ये हो गया हमारा 4n स्क्वायर, कितना आ गया, प्लस 53 का n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, चलिए क्या कॉमन ले लेंगे, n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 4n बचेगा, वेरी गुड। चलिए, और 53। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे और 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 4n प्लस 53। चलिए ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इधर क्या है, 0 है, तो देखिए क्या क्या बचेगा हमारे पास, 4n प्लस 53, और दूसरा क्या बचेगा, n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये बचेगा, तो एक बार ये 0, एक बार ये 0, अगर हम इसको 0 करते हैं, ठीक है, तो ये 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 53, और ये अपॉन में 4, और ये n की वैल्यू, तो n की वैल्यू ना तो माइनस में हो सकती है ना ही अपॉन में हो सकती है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ एक नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इसी तरह इसलिए ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देख लीजिए, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो इस हिसाब से हमारे पास बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 12। ठीक है, यानी कि इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास, 12 टर्म्स है। ठीक है, चलिए इस तरीके, है ना, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन था अपने पास।